एसपी डोभाल के नाम से थर्राता है पाकिस्तान। जब 7 साल भिखारी बनकर पाकिस्तान में रहे डोभाल, थ्रिलर, एडवेंचर और स्पाईगिरी की जाबाज कहानी, जिसकी डिक्शनरी में नहीं है नामुमकिन जैसे शब्द। देखिए डोभाल कैसे बने भारत के जेम्स बॉन्ड। उत्तराखंड के पौड़ी में जन्मे अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। डोभाल का पूरा जीवन एक्शन, थ्रिल और एडवेंचर के किस्सों से भरा है। जाबाजी के किस्से उनकी शख्सियत के साथ चस्पा हो चुके हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जासूसी से लेकर पाकिस्तानी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक तक उनके कई साहसी किस्से उन्हें खतरों के खिलाड़ी साबित करते हैं। अजीत डोभाल के जीवन की गतिविधियां और उपलब्धियां किसी सुपर एक्शन फिल्म से कम नहीं है। अजीत डोभाल का नाम आज राष्ट्र सेवा का पर्याय बन चुका है। कई राष्ट्र रक्षा मिशन में अपने अविश्वसनीय योगदान के लिए वो जाने जाते हैं। पिछले 4 दशक से कई पदों पर रहते हुए देश की सेवा करने वाले अजीत डोभाल का नाम सुनकर ही भारत के दुश्मन कांप जाते हैं। क्या है उनसे जुड़ी खास 3 कहानियां आपको बताते हैं। नंबर 1, 7 साल पाकिस्तान में रहे जासूस बनकर। ये कहानी भी एक स्पाई थ्रिलर है। इस कहानी के मुख्य किरदार अजीत डोभाल के बारे में सुनकर पाकिस्तान आज भी थर्राता है। दरअसल बात 1972 की है, जब डोभाल रॉ के लिए पाकिस्तान में काम कर रहे थे। एक जासूस खुफिया की जिंदगी कैसी होती है, इसे हम तमाम जासूसी फिल्मों में देख चुके हैं। अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में ठीक उन्हीं जासूसों जैसी वास्तविक भूमिका निभाई। उन्होंने फील्ड ऑफिसर के रूप में अपने करियर को गंभीरता से संभाला। 7 साल तक पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट के रूप में काम किया। वो एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर यहाँ पर रहे और उर्दू भाषा में महारत हासिल की। वो पाकिस्तानी इतिहास, संस्कृति और राजनीति में विशेषज्ञता रखने वाले हैं। यही वजह है कि वो पाकिस्तान के सारे भेद से वाकिफ हैं और इसीलिए पाकिस्तान अजीत डोभाल के नाम से भी घबराता है। नंबर 2, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। साहस और हिम्मत की ये कहानी 1980 के दशक की है। पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से खालिस्तान समर्थक सिख उग्रवादियों के खात्मे के लिए 2 ऑपरेशन किए गए। उस दौरान अजीत डोभाल ने एक रिक्शा चालक के रूप में बड़ी सूझबूझ से जांबाजी दिखाई थी। डोभाल स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने और भारतीय सुरक्षा बलों के लिए अहम जानकारी इकट्ठा करने में कामयाब रहे। उन्होंने सुरक्षा बलों को दरगाह के अंदर आतंकवादियों की ताकत के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद सैनिकों को खालिस्तानियों को मंदिर से बाहर निकालने में काफी मदद मिली। नंबर 3, विमान अपहरण संकट। अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहकर जिंदगी में जोखिम उठा चुके थे। उन्हें आतंकियों की करतूतों की बखूबी जानकारी थी और यही वजह थी कि उन्होंने विमान अपहरण को सुलझाने में अहम रोल अदा किया। साल था 1999। हरकतुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस की एयरबस IC-814 विमान का अपहरण कर लिया था। इंडियन एयरलाइंस विमान काठमांडू, नेपाल से नई दिल्ली की उड़ान पर था। विमान में भारत समेत कई मुल्कों के 176 यात्री थे और साथ में थे कई क्रू मेंबर्स। सबकी जान हथेली पर थी। पूरे देश के जैसे सांस अटकी हुई थी। नकाबपोश आतंकवादियों ने विमान को हाईजैक करके अफगानिस्तान के कंधार में उतारने के लिए मजबूर किया था। पूरी दुनिया की नजर इस घटना के पल पल के अपडेट पर लगी थी। आतंकियों ने अपने साथी आतंकवादियों के रिहाई की मांग की थी। भारत सरकार ने वार्ताकारों की एक टीम भेजी। उनमें से एक डोभाल भी थे, जो उस समय गृह मंत्रालय के अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने संकट में अहम भूमिका निभाई। अपहरणकर्ताओं को भारत में कैद 3 आतंकवादियों के बदले में यात्रियों को रिहा करने के लिए राजी किया। दरअसल आपको बता दें कि अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके पिता मेजर GN डोभाल भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। डोभाल की प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल से हुई और बाद में उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA की उपाधि हासिल की। 1968 में वो केरल कैडर से भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए और 4 साल बाद 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB में शामिल हुए। 2005 में IB के निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। 1 दशक से ज्यादा समय तक IB के संचालन विंग का नेतृत्व किया था। अपने करियर के दौरान कई राष्ट्रीय रक्षा मिशनों पर भी अजीत डोभाल शामिल रहे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।